सो वेलकम टू द डे 18th ऑफ द विंटर आर्क। और मैं आज तुमसे एक बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल इंफॉर्मेशन, एडवाइस, ज्ञान, जो भी तुम बोलो वो मैं शेयर करने वाला हूँ। हम में से बहुत सारे लोग अपनी सिचुएशन, अपनी ज़िंदगी में एक ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं जहाँ पर से हम लोग निकल नहीं पाते, जो कि एक वॉइड जैसी लगती है। इन सिंपल टर्म्स में बात कर रहा हूँ, जब हमें लगता है कि हमारे पास कोई होप नहीं है, जब हमें लगता है कि हमसे कोई काम नहीं हो पाता, जब हमें ऐसा लगता है कि ये दुनिया ही मेरे अगेंस्ट है, जब हमें ऐसा लगता है कि मैं कोई भी काम करने के लिए बना ही नहीं हूँ, मेरी वर्थ ही नहीं है, मैं कुछ काम कर ही नहीं सकता, मैं नाकार हूँ, मैं नालायक हूँ, मैं बेरोज़गार हूँ, मैं कोई भी काम नहीं कर सकता। और ये फीलिंग हम सबके साथ आती है, हम सबको फील होती है। मुझे भी ये जो फीलिंग है बहुत ज़्यादा फील होती है। बहुत बार ऐसा होता है। बचपन से मैंने खुद को ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ दिए ही नहीं हैं, ऐसी सिचुएशंस आई ही नहीं है जिसको मैं प्राउडली बोल सकूं कि यस, मैंने वो चीज़ खुद से की थी और मैं उसके में सक्सीड हुआ था 100%। इसके वजह से मेरा सेल्फ इस्टीम जो है अपनों को लेके, अपने इमेज को लेके बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वो नहीं है। और इसकी वजह से मैं बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर देता हूँ। एंड इवन आफ्टर नोइंग दिस, मैं फिर भी इस चीज़ को फिक्स नहीं कर पाता क्योंकि मेरा सेल्फ इस्टीम बहुत ज़्यादा लो है। ऐसे सिचुएशंस में तुम भी आए होगे और मे बी अभी भी तुम हो, तो मेरे पास ऐसे 5 चीज़ें हैं जो तुम कर सकते हो, जो कि हेल्प करेगी तुम्हें इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। मुझे भी ये चीज़ें कुछ हद तक मदद करती हैं, बट ये मेरी जो सेल्फ इस्टीम की जो प्रॉब्लम है वो सालों की प्रॉब्लम है। वो तुरंत ऐसे चुटकियों में सॉल्व नहीं होने वाली, ना ही तुम्हारी होने वाली है। तो मे बी जो 5 लाइफस्टाइल के चेंजेस हैं, ये तुम अपने ज़िंदगी में अप्लाई करोगे तो एटलीस्ट कुछ ना कुछ बेटरमेंट ज़रूर आएगा। पहली जो हैबिट है वो है अपने सराउंडिंग्स के बारे में जानना। तुम्हें भी कुछ नहीं करना है, चैट जीपीटी निकालो और अपने सिटी के बारे में, अपने लोकेलिटी के बारे में 5 फन फैक्ट्स चैट जीपीटी से पूछो। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं गौतम सिटी में रहता हूँ, तो मैं चैट जीपीटी से पूछूंगा कि टेल मी 5 फन फैक्ट्स अबाउट गौतम सिटी। अब ये फन फैक्ट्स हो गया, अब तुम हिस्टोरिकल फन फैक्ट्स भी अपने लोकेलिटी के बारे में जान सकते हो। अपने लोकेलिटी के बारे में जाने, सिटी के बारे में जाने, फिर अपनी स्टेट के बारे में जानो, फिर अपने कंट्री के बारे में जानो, फिर अपने सब कॉन्टिनेंट के बारे में जानो। एंड दिस विल गिव यू अ लॉट ऑफ नॉलेज अपनी सराउंडिंग्स के बारे में, अपने जो तुम लोकेलिटी में रहते हो उसके बारे में। क्योंकि अगर तुम एक ऐसे इंसान हो जो बहुत ज़्यादा घर के अंदर घुसे रहता है, जो कि हमारी मोस्ट ऑफ द जनरेशन के पीपल हैं, तो ये चीज़ तुम्हें बहुत ज़्यादा मदद करेगी। तुम्हें ऐसा ज़रूर लगता होगा कि मेरी सिटी में तो कुछ नहीं है, मेरे आजू बाजू में कुछ नहीं है, बट ट्रस्ट मी, ये एक्सरसाइज करते ही तुम्हें पता चलेगा कि नो, मेरी सिटी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मैं जहाँ पर रहता हूँ वो जगह एक्चुअली में इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने अभी तक नहीं की, जो कि मैं एक्सप्लोर कर सकता हूँ, जो कि मैं अकेले जाके एक्सप्लोर कर सकता हूँ, जो कि मैं अपने दोस्तों के साथ, अपने घर वालों के साथ जाके एक्सप्लोर कर सकता हूँ। ऑन दिस विल गिव यू अ लॉट ऑफ बूस्ट। क्योंकि जब भी तुमसे कोई पूछेगा कि तुम्हारी सिटी में घूमने लायक जगह क्या है, यहाँ पर देखने लायक जगह क्या है, तुम्हारी स्टेट में घूमने लायक जगह क्या है, तो तुम्हें जनरल नॉलेज होगी। और दिस विल बी अ पावर बूस्टर, दिस विल बी अ कॉन्फिडेंस बूस्टर, और तुम इससे कॉन्वर्सेशंस भी बहुत आसानी से मेक कर लोगे। दिस इज़ अ वेरी पावरफुल टिप। अगर तुम इसको अप्लाई करोगे तो फर्स्टली यू विल ऑलवेज हैव सम फैक्ट्स to tell your friends and always start a conversation. Secondary, अपनी लोकेलिटी, अपने सब कॉन्टिनेंट, अपने इस कंट्री के बारे में जानना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे तुम्हारा
करंट अफेयर्स, इससे तुम्हारी हिस्टोरिकल नॉलेज बढ़ती है। एंड ट्रस्ट मी, हिस्ट्री बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हिस्ट्री बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। तुम्हारी लोकेलिटी की, तुम्हारे समुदाय की, तुम्हारे रिलीजन की, तुम्हारे कंट्री की हिस्ट्री बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हिस्ट्री हमें वो सारी मिस्टेक्स बताती हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, और वो सारी चीज़ें भी बताती हैं जो हमें करनी चाहिए। तो यस, अगर तुम ये वाली टिप को अप्लाई करोगे तो इट विल हेल्प अ लॉट। सेकंड जो चीज़ है जो तुम कर सकते हो वो है बाहर जाना, बाहर वॉक पे जाना, बाहर साइकिलिंग पे जाना। 2023 का मेरा जो सबसे यादगार जो मोमेंट है वो है जब मैं ठंड के मौसम में शाम के समय साइकिल चलाने जाता था। एंड दैट वाज द मोस्ट वंडरफुल मोमेंट एंड द मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट इन द लास्ट 2 years। मैं कुछ नहीं करता था, मैं मिस्टर नाइटमेयर के कोई भी स्कैरी स्टोरीज़ अपने ईयरफोन में चलाता था और मैं बस निकल जाता था। और धीरे धीरे उस चीज़ में मुझे इतना ज़्यादा मज़ा आने लग गया कि मैं अब उसको शब्दों में भी बयान नहीं कर सकता। इससे मेरा जो वर्ल्ड को ले के जो व्यू पॉइंट था वो बहुत ज़्यादा बदला, वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हुआ। मैं अपने आसपास की चीज़ें को ऑब्ज़र्व बहुत ज़्यादा करने लगा, मेरा जो दिमाग था वो बहुत ज़्यादा खुलने लगा। तो यू शुड ऑलवेज़ walk outside of your house, you should always go outside of your room। और ना हमेशा ट्राई करो कि नई जगह एक्सप्लोर करो अपनी ही सिटी में, क्योंकि मोस्ट ऑफ यू आर घर घुसरेस। आई मीन कि तुम लोग बहुत ज़्यादा घर में ही घुसे रहते हो, तुमने कभी भी अपनी सिटी को एक्सप्लोर नहीं किया, तुमने अपने सराउंडिंग्स को एक्सप्लोर नहीं किया। एंड देयर्स अ लॉट टू एक्सप्लोर। एंड जब तुम इस एक्सप्लोरेशन की जर्नी पे जाओगे तब तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, और जिससे तुम्हारा एक पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप होगा। तो वॉकिंग कर सकते हो तो वॉकिंग करो, लेकिन आई थिंक साइकिलिंग मोस्ट ऑफ द यू के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल होगा। तो अगर तुम साइकिल अफोर्ड कर सकते हो तो साइकिलिंग पे जाओ, वरना वॉक इज़ फ्री। वॉक करने के लिए तुम कहीं भी जा सकते हो। बस नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करो, नई जगहें एक्सप्लोर करो, which is very important, which will boost your mind, which will boost your confidence a lot। थर्ड जो टिप है वो है स्टार्ट एक्सरसाइजिंग। और मैं तुम्हें यहाँ पर जिम जाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पर तुम्हें बोल रहा हूँ नॉर्मल अपने घर में एक्सरसाइज करो। अभी विंटर चल रहा है, अभी साल का वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट है वर्कआउट करने के लिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? आज से 1-2 महीने पहले मैं छत में आया था वर्कआउट करने के लिए, क्योंकि नीचे लाइट नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी गायब थी। तो मैं छत में आया था एक्सरसाइज करने के लिए, एंड दैट वाज सो मच गुड। भले ही मेरे पास इक्विपमेंट्स नहीं थे, भले ही मेरे पास बेंच नहीं थी, भले ही मेरे पास एक्सरसाइज की वैरायटीज़ नहीं थी, मैंने सिर्फ बेसिक एक्सरसाइज ही की, बट दैट वाज सो मच गुड। जब वो हवा का झोंका तुम्हारे बदन पे आके लगता है ना, देन यू विल फील अलाइव, देन यू विल फील दैट यू आर अलाइव, यू आर पार्ट ऑफ दिस नेचर, यू आर पार्ट ऑफ दिस कॉस्मोस, which is very powerful, which is very amazing, which is very amazing। ये जो मोमेंट था इसके बारे में मैं जब भी सोचता हूँ आई फील वेरी मैजिकल। और वर्कआउट करने से फिज़िकल बेनिफिट्स तो होते ही हैं जो कि तुम्हें पता ही है, बट उससे मेंटल बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। इससे तुम मेंटली स्ट्रांग बनते हो, इससे तुम डिसिप्लिन बनते हो, इससे तुम्हारी विल पावर स्ट्रांग होती हैं। तो तुम्हें वर्कआउट के बारे में ऑलरेडी पता है, तो मैं इसके ऊपर ज़्यादा ज्ञान नहीं दूंगा। बस एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अपने छत में वर्कआउट करना शुरू करो अगर तुम कर सकते हो तो, वरना नॉर्मल जिम जाके वर्कआउट करो या घर में वर्कआउट करो, जैसे भी तुम्हें करना है, बट वर्कआउट करो। और रोज़ एक ही प्लेलिस्ट को सुनो। ये जो रोज़ एक प्लेलिस्ट सुनने वाली जो चीज़ है ना, वो तुम्हें बाद में पता चलेगी कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी। बस ये चीज़ करो और कमेंट सेक्शन में बताना करने के बाद कि कैसा लगता है। टिप नंबर 4 इज़ स्टार्ट क्लीन योर रूम। अगर तुम्हें कभी भी ऐसा लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा लॉस्ट फील कर रहे हो,
तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमसे कोई काम नहीं हो रहा, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पा रहे हो, देन जस्ट लीव एवरीथिंग, लीव योर मोबाइल असाइड, लीव एवरीथिंग असाइड और बस अपने रूम को क्लीन करना चालू करो। आई डोंट रिमेंबर कि इसके पीछे कौन सी साइकोलॉजिकल स्टडी थी या है भी कि नहीं है, बट मैंने ऐसा पर्सनली फील किया है कि मैं जब भी लॉस्ट फील करता हूँ या जब भी मुझे डायरेक्शन लेस फील होता है, तो मैं जब भी अपनी रूम की सफाई करता हूँ, अपने टेबल की सफाई करता हूँ, मैं जब नई चीज़ें अपने रूम में इंक्लूड करता हूँ, देन आई फील वेरी वेरी गुड, देन आई फील वेरी वेरी पॉइंटेड, लाइक मुझे बहुत ज़्यादा फोकस फील होता है, मुझे पॉजिटिव फील होता है, मुझे ये लगता है कि यस मैं कुछ कर सकता हूँ, यस अभी भी लाइफ में मीनिंग है, यस मैं और भी ज़्यादा काम कर सकता हूँ। तो ये तो सिर्फ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था। तुम अपना पर्सनल वैसे मैं आज जो भी बता रहा हूँ वो सभी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है बाय द वे, बट कमेंट सेक्शन में बताना जब तुम ये चीज़ें करोगे तो तुम्हें कैसा लगता है, तुम क्या फील कर पाते हो, तुम्हें कैसा लगता है, ये बस मुझे कमेंट सेक्शन में शॉर्ट में बता देना। टिप नंबर 5 इज़ विच इज़ माई फेवरेट टिप, कनेक्ट विद द कॉस्मोस। अब मैं यहाँ पास कोई मेटाफिजिकल बुलशिट नहीं बोलने वाला हूँ, मैं यहाँ पास तुम्हें कोई यूनिवर्सल पावर से, द अल्टीमेट ट्रूथ से जुड़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। समझो, बचपन से ही मुझे स्पेस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है, बचपन से ही मुझे कॉस्मोस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है, बचपन से ही मुझे ये जो सितारे हैं, ये जो मून है, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट करती हैं। और जब भी मैं इनसे कनेक्ट होता हूँ, जब भी मैं यहाँ टेरेस में आके सितारे देखता हूँ, जब भी मैं टेरेस में आके चाँद को देखता हूँ, वैसा तो आज चाँद नहीं दिख रहा है अनफॉर्चुनेटली, बट जब भी मुझे चाँद दिखता है, जब मुझे सितारे दिखते हैं, आई फील वेरी वेरी गुड, आई फील वेरी वेरी कनेक्टेड, आई फील वेरी वेरी हम्बल्ड। मुझे ये लगता है कि मेरी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा छोटी हैं, मैं इस यूनिवर्स में बस एक छोटा सा, बहुत छोटा सा, इतना छोटा कि उसको न्यूमेरिक फॉर्म में लाया भी नहीं जा सकता, रिप्रेजेंट भी नहीं किया जाता, इतना छोटा हिस्सा हूँ, तो मेरी प्रॉब्लम्स भी उतनी ही छोटी हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा हम्बल करती है। अभी तुम जो स्क्रीन में देख रहे हो वो मेरा वॉलपेपर है लॉक स्क्रीन का, ये मैंने इसलिए लगा के रखा है ताकि मैं हमेशा हम्बल्ड रहूँ, हमेशा मुझे ये लगता रहे कि नो मैटर व्हाट हैपेंस इन माई लाइफ, आई कैन स्टिल गो थ्रू इट, क्योंकि ये पृथ्वी इतनी छोटी सी है, ये यूनिवर्स कितना बड़ा सा है और मेरी प्रॉब्लम्स उसके सामने में कितनी छोटी सी है। पता नहीं ये साइकोलॉजिकली कितना ज़्यादा एक्यूरेट है, बट इससे मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। अब मे बी तुम कॉस्मोस से उतना ज़्यादा कनेक्ट नहीं हो सकते हो, मैं इसके ऊपर और एक अच्छी वीडियो बनाऊँगा बाद में, लेकिन अगर तुम कनेक्ट नहीं हो पाते हो, मे बी यू आर नॉट इन टू स्पेस एंड स्टफ, देन जस्ट बचपन के कोई एक ऐसी चीज़ होगी ना जिससे तुम बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होगी, बेब्लेड हो सकती है वो, जैसे मैं हूँ उससे कनेक्टेड है, या पोकेमॉन हो सकती है, या कोई भी क्रिकेट हो सकती है, तो उसको करना चालू करो। अगर तुम्हें स्टार गेजिंग पसंद है मेरे जैसे तो स्टार गेजिंग करो, अगर तुम्हें पोएट्री लिखना पसंद है पोएट्री लिखो, बुक्स पढ़ना पसंद है बुक्स फिर से पढ़ना शुरू करो, कोई भी बुक चलेगी, बस अपने वो जो इनर चाइल्ड है उससे कनेक्ट करो। और जब तुम इनर चाइल्ड से कनेक्ट करोगे तब तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, तुम्हें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लगेगा और तुम अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ पाओगे। एंड दैट वाज इट फॉर टुडे, दिस वाज अ वेरी लॉन्ग वीडियो एंड आई नो मैं थोड़ा बहुत ज़्यादा फंबल किया हूँगा, बट आई होप इससे तुम्हारी हेल्प हो, इससे मेरी हेल्प हो और हम लोग साथ में ग्रो करें। आई होप द बेस्ट फॉर यू। ये तो दूसरे चैनल का है।